गन्धर्वगम्भोच्छामि जहाकं समासि कर्णमञ्जिनवरविशरेवं नीलिश्रीमानपो संशयदर्शनयथापो अष्टपाउजी नामक ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत आचार्य कुंज देव द्वारा रचित के अंतर्गत दर्शन पाहुड़, ये पहला पाहुड़ है, उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। और दर्शन की महिमा बताते हुए बता रहे हैं कि पहले तो उसकी महिमा बताई कि जो दर्शन से भ्रष्ट है, यदि महिमा मतलब थोड़ा समझ लो प्रमुखता क्या है इसमें, नेगेटिव अप्रोच ज्यादा है कि यदि दर्शन नहीं है तो क्या होगा। एक अपन उसमें देखते हैं अपायोपाय विदर्शी आचार्यों के मूल गुण में, या अपन अपाय विचय धर्म ध्यान समझ लीजिए। अपाय विचय धर्म ध्यान, तो अपाय विचय धर्म ध्यान में क्या होता है कि यदि हमने रत्नत्रय प्राप्त नहीं किया तो फिर क्या होगा। मतलब दो तरह से जीव को प्रेरणा दी जाती है। आवाज आ रही बराबर। धर्म में लगने की जो प्रेरणा है वो दो तरह से दी जाती है, और भी किसी भी लोक में भी हो सकता है। अच्छे काम, कोई भी काम के लिए, एक तो ये काम करोगे तो क्या फायदा होगा, और एक अगर ये काम नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा। ये दो तरह से इस चीज को बताया जाता है कि आप ये काम करोगे तो आपको ये लाभ होगा, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो उसका फल क्या होगा। तो ऐसे करके यहाँ दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि दर्शन का क्या फल है, श्रद्धान का क्या फल है। तो वो पॉजिटिव सेंस में ही बता रहे हैं कि आप समय यानी दर्शन यदि श्रद्धान आपका सही है, या जिन दर्शन की मान्यता है, जैन दर्शन की मान्यता है, तो आपको क्या लाभ होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा वो लाभ होगा। और यदि श्रद्धान सही नहीं है, दर्शन से भ्रष्ट है, तो उसका क्या क्या खामियाजा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो यहाँ बता रहे हैं। कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं फिर भी दूसरों से अपनी श्रद्धा कराना चाहते हैं और अपनी विनय कराना चाहते हैं, तो उसका फल कहा कि वे तो उसका फल क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो वो निगोद जाएंगे, ऐसा कहा। और जो दर्शन से भ्रष्ट हैं खुद तो विनय नहीं करा रहे, लेकिन वो दर्शन भ्रष्ट की विनय कर रहे हैं। जो खुद भी मतलब जो दर्शन भ्रष्ट है और वो दिख रहा है कि दर्शन भ्रष्ट है, मतलब श्रद्धा से भ्रष्ट है, जिन मत के अनुसार नहीं है, फिर भी जो उसकी विनय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं विनय। लज्जा से, भय से और गारव से, तीन बात दी, लज्जा, गारव और भय। इनके वश होकर यदि वो दर्शन से भ्रष्ट की विनय कर रहे हैं तो क्या है कि वो भी भ्रष्ट ही है, उनको भी बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। और उससे पहले दर्शन को श्रद्धान वो धर्म का मूल है, और फिर उसकी महिमा वृक्ष के जैसे वृक्ष की स्थिति नहीं होती, वो सारी बातें बताई। अब देखिए आगे गाथा नंबर गाथा नंबर 14 है, पेज नंबर देख लीजिएगा अच्छा के। अब यहाँ बोल रहे हैं कि आपने कहा ये दर्शन भ्रष्ट है और ये अपनी विनय करा रहा है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है और संसार का पात्र है। और जो दर्शन भ्रष्ट की विनय कर रहा है वो भी संसार का पात्र है, वो भी भ्रष्ट है। लेकिन सच्चा दर्शन है क्या, विनय किसकी करें, करें किसकी, ये बता दो ना हम। तो अब यहाँ बता रहे हैं गाथा नंबर 14 है। गाथा बुलवाती हूँ, बेला भी बोलिएगा।
क्या था? दुविहं पिगन्ध चायम। चायम थोड़ा पास आके बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही। दुविह पिगन्ध चायम सुविजोएषु संजमोधादि। तीसु विचो जो एसु संजमो धादि नाणमिकरण शुद्धे। प्राणमिकरण शुद्धे उद्भसणे दंसनं होति। उभसने दंसनं होदि दुविहं पिबन्ति चायं सुविजोषु संजमोधादि। स्नानमिकरण शुद्धे उद्भसणे दंसनं होति। विहपि कांत चायम तिसु विजो एसु संजमो धादि प्राणमिकरण शुद्धे उभसने दंसनं होदि भसने नहीं है, उपभसने। उपभसने। उभसने उभसने दंसनं होदि देखिए, दुविहम यानी दो विध, यानी दो प्रकार। दुविहम दो प्रकार का, पी यानी भी। गंध चायम, कौन सी चाय है? चायम कौन सी चाय है? गंध चायम। ग्रंथ यानी कौन सा ग्रंथ है? चाय का ग्रंथ कौन सा होता है? ग्रंथ यानी है परिग्रह। ग्रंथ, ग्रंथ यानी परिग्रह, ठीक है। और चायम यानी इसको त्याग करना। चायम यानी इसका चाय त्याग। च्युत, च्युत से जैसे चाय मतलब च्युत वाला वर्ड होता है, तो चाय यानी है त्याग है। संस्कृत में भी त्याग ही दिया है, ग्रंथ से त्याग है। तो दो प्रकार का ग्रंथ त्याग कर, कौन सी दो प्रकार का ग्रंथ त्यागना है? प्रथमानी योग और चरणानी योग, कि करणानी योग और चरणानी योग, कि करणानी योग पढ़ने में कठिन है इसलिए उसको त्याग दो, और चरणानी योग पालने में कठिन है इसलिए उसको त्याग दो। ये वाले ग्रंथ नहीं त्यागने। ग्रंथ यानी परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, ये दो प्रकार के परिग्रह हैं, ठीक है। ये ज्योतिबा ये दुवी है कि दुह्यम है? दुविहम। नहीं, माँ का तो नहीं है इसमें। हैप्पी बिंदी है। नहीं है, हैप्पी बिंदी नहीं है, नहीं है खाली तो लगा लीजिए, फिर लगा पूछ लो। लीजिए। खाली वा के ऊपर है बिंदी। हाँ, वाह, इसीलिए थोड़ा प्रोनाउंस भी इसका गलत हो रहा था। दू भी हम, मैं नहीं था तो मैं, दू भी है, हैप्पी नहीं है उनकी बिंदी उसमें। नहीं, हाथ के ऊपर बिंदी नहीं है। वी के ऊपर बिंदी है। नहीं तो वी के ऊपर तो गलत है, दू विम है तो बनेगा नहीं ना, हाँ, वो दुविहम। इसीलिए प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था। हाँ, दुविहम होगा। मेरे पास क्या है, ओल्ड एडिशन है, इसलिए वो आप मतलब लोग वा उसी के से ऊपर पढ़। बिंदी हटा देना, वा की बिंदी को हटा के हाँ पे कर हाँ, देना। हैप्पी बिंदी को हटा दीजिए, है पे लगा दीजिए। दुविहम भी ग्रंथ चायम, दो प्रकार का ग्रंथ का त्याग। तीसु, तीसु यानी त्रि, त्रिशु, तीसु यानी तीस नहीं, त्रिशु यानी तीन। तीन, वी यानी वो मतलब भी वगैरह के, मतलब वो उसके अर्थ में ही है वाक्य जब बनाएंगे। जोएसु यानी योगों का, तीन प्रकार के योगों में या योगों का क्या है? संयमो ठादी, उनका संयम हो, यानी तीन योगों का संयम हो, यानी भुक्ति की बात है, भुक्ति भी हो और संयम भी हो, मन वचन काय का संयम हो। नाणम्मी करण शुद्धे, नाणम्मी यानी ज्ञान हो, और
करण शुद्धे, नानम्य यानी ज्ञान हो तो ज्ञान कैसा हो, तो ज्ञान भी शुद्ध हो। और करण कह रहे हैं कृत, कारित और अनुमोदना, ये 3 करण है, वो भी शुद्ध है। यानी 3 प्रकार के करणों से जो शुद्ध है, यानी जो करे भी नहीं, कराए भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करे, किसकी, यही जो भी परिग्रह है या असंयम है इनकी। तो 3 करण से जो शुद्ध हो ऐसा, या आगे जो आगे ले रहे हैं उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। करण शुद्धे उपभसणे, उपभसणे उभ असणे, उभ यानी एक मारवाड़ी में या मतलब पुरानी लैंग्वेज में बोलते हैं उभो, गुजराती में बोलते होंगे शायद उभो रहिए, उभो रहिए। उभो वर्ड चलता है मीना चाची, गुजराती में चलता है ना। खड़े रहना, उभो यानी खड़े होना। खड़े रहना, खड़े होना। तो उप भसणे, उप भसणे यानी खड़े खड़े जो भषण यानी आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेना। दंसनम होदी, वो दर्शन होता है। अभी जोड़ेंगे, अभी अपन में शब्दों के अर्थ देख लीजिए खाली। तो दंसनम होदी, वो दर्शन होता है। कौन होता है दर्शन, कि जो दुविहंपी ग्रंथ चायम, 2 प्रकार के परिग्रह का जो त्याग किया हुआ है, और तीसु भी जो है संयमोपाधि, तीनों योगों से जो संयमित है, अर्थात मन वचन काया जिनके चंचल नहीं है। और नाणम्मी करण शुद्धे उपभसणे, नाणम्मी यानी ज्ञानी है या जिसमें ज्ञान है। और करण शुद्धे उपभसणे जो प्रतकारित अनुमोदना से शुद्ध भोजन खड़े खड़े ग्रहण करता है, वह दर्शन है। ठीक है, ये शब्दों के अर्थ से पढ़ा। अभी नीचे से अर्थ देख लीजिए। जहां बाह्य आभ्यंतर भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हो और मन वचन काय ऐसे तीनों योगों में संयम हो, संयम हो अर्थात वो नियंत्रित हो, निरर्गल प्रवृत्ति मन वचन काय की नहीं हो, तथा प्रत्कारित अनुमोदना ऐसे 3 करण जिसमें शुद्ध हो वह ज्ञान हो। तो ज्ञान के साथ जोड़ा है इन्होंने। प्रत्कारित अनुमोदना ऐसे 3 करण जिसमें शुद्ध हो वह ज्ञान हो। और तथा निर्दोष जिसमें कृतकारित अनुमोदना अपने को न लगे, यानी निर्दोष जो आहार है वही इसमें भी दोनों में जोड़ा। करण शुद्ध नानम में बीच में लिया ना, मध्य दीपक है, नाणम्मी के साथ भी करण शुद्ध और उपभसणे के साथ भी करण शुद्ध है। तो ज्ञान भी कृतकारित अनुमोदना से शुद्ध हो, और जो भोजन है वो भी कृतकारित अनुमोदना से शुद्ध हो, निर्दोष हो, अपने को न लगे, ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे। इस प्रकार मूर्ति मंत्र दर्शन होता है। अब देखो 3 अर्थ आपको बता रखे हैं दर्शन के, ये अर्थ ख्याल में रख के ये पढ़ेंगे ना दर्शन पाहुत, तो जल्दी से समझ में आएगा। और ये अर्थ माइंड में नहीं रखेंगे, अब इसमें से कहीं तीनों अर्थ लग जाएंगे, कहीं कोई 2 लगेंगे, कहीं 1 लगेगा। अब यहाँ किसको कह रहे हैं दर्शन, कि वो नंद दिगंबर वेश 28 गुणों के पालन सहित, वो कह रहे हैं मूर्ति मंत्र दर्शन। इस प्रकार ऐसे नहीं कह रहे उसके दर्शन होता है, ये नहीं कह रहे उसके दर्शन होता है, ये नहीं कह रहे, वो ही दर्शन होता है। कौन दर्शन होता है, जो बाहर दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित है, उसका त्याग किया हुआ है, मन वचन काय की चंचल मतलब निरर्गल प्रवृत्ति से रहित यानी संयमी है, और ज्ञान से शुद्ध है, और निर्दोष आहार खड़े खड़े कर पात्र में जो आहार लेता है, ये भी एक लक्षण बनाया है। खड़े खड़े कर पात्र में आहार लेना, देखो ये जो लक्षण बनाए हैं ना, जो पीछे उन्होंने कहे थे जैनाभास हो गए हैं, तो वो जैनाभासों में इन लक्षणों के अलावा कुछ कुछ चल रहा था। कहीं ना कहीं परिग्रह दिख रहा था, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी दिख रही थी, कहीं ना कहीं मन वचन काय की निरर्गल प्रवृत्ति दिख रही थी, और कहीं में खड़े खड़े आहार या कर पात्र में आहार
उससे रहित थे, क्योंकि ऐसे है ना जो पात्र में आहार लेते हैं, बैठ के भोजन करते हैं, ऐसे भी अपने आप को जैन नाम से कहते हैं, जो पात्रों में आहार लेते हैं, बैठ के आहार लेते हैं। इसलिए इसको चिन्ह बनाया जैन दर्शन का, खड़े खड़े कर पात्र में आहार। और परिग्रह से सहित दिखते हैं कुछ वस्त्रादि, तो उसे दोनों प्रकार के परिग्रह से, ऐसा नहीं कोई क्या हम अंतरंग परिग्रह से रहित है, बहिरंग में तो क्या है, वो तो बहिरंग तो कोई मतलब ही नहीं, अंतरंग से रहित होना चाहिए। अंतरंग परिग्रह से तो रहित हो ही हो, लेकिन साथ में ये वस्त्रादि कोई परिग्रह नहीं हो, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हो, उसका त्याग हो, और मन वचन काय तीनों योगों में संयम हो, मन चंचल नहीं हो, वचन चंचल नहीं हो, काया की प्रवृत्ति भी यथायोग आगमानुसार हो, उसमें संयम हो और शुद्ध ज्ञान हो, तथा निर्दोष कृतकायिक अनुमोदना से रहित, मतलब जिसका कृतकायिक अनुमोदना का दोष अपने को न लगे, ये मेरे लिए खुद बना रहा है कि मेरे लिए बनाओ, या बना दिया तो बढ़िया किया, ऐसे कृतकायिक अनुमोदना के दोष से रहित निर्दोष आहार खड़े खड़े कर पात्र में ग्रहण करता है, ये इस प्रकार मूर्तिमंत दर्शन होता है। वो दर्शन है, वो मूर्तिमंत साक्षात दिखाई दे रहा है, ऐसा वो दर्शन है। ठीक है, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ। आशा आंटी आप पढ़ सकते हैं गाथा? भावार्थ नहीं पढ़ेंगे? भावार्थ अभी पढ़ लेंगे, गाथा पढ़ लीजिए। दुर्विहं पिबन्ति चायं बीजोयेषु संयमोतादि स्नानमिकरणशुद्धे उभसने दंसनं होदि। कविता जी पढ़िए, पद्यानुवाद पढ़िए, कविता जी गुवाहाटी। आवाज आवाज चालू करिए। अर्थ पढ़ना है क्या मैम? नीचे पद्यानुवाद दिया है, फुटनोट। अच्छा। ते, ते, तिर्योग से हो सहमी निर्गंत अंतर बाय से तिरकरण शुद्ध कर त्रिकरण शुद्ध अरे प्राणी पात्री मुनिंद्र जन दर्शन कहे। देखिए भावार्थ, यहाँ दर्शन अर्थात मत है, वहां बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे, वह दर्शन किसे कह रहे हैं? दर्शन अर्थात मत, जैन मत, जैन दर्शन। तो कौन है जैन दर्शन? कि जो ये शुद्ध वेश दिखाई दे रहा है ना, वो जैन दर्शन है। जैन दर्शन किसका नाम? जैन दर्शन की वस्तु है कि दिख जाए अपने को? लाओ दिखाओ जैन दर्शन का है, वस्तु है क्या? जैन दर्शन कोई व्यक्ति है क्या कि ये व्यक्ति जैन दर्शन? जैन दर्शन है वो वस्तु स्वरूप, उसका नाम जैन दर्शन। और वो वस्तु स्वरूप के अनुरूप जिनकी परिणति है, वस्तु स्वरूप के अनुरूप जिनकी मुद्रा है, तो वो मुद्रा, वो व्यक्ति नहीं, वो मुद्रा, उसका नाम जैन दर्शन कह रहे हैं। व्यक्तिवाची नहीं है, किसी पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर ये वाले कुंकुंदाचार्य ये जैन दर्शन है, व्यक्ति का नाम लगाएंगे तो व्यक्ति की स्थिति कितने टाइम की है, तो वो तो थोड़े टाइम का है, इसलिए वो व्यक्ति जैन दर्शन ऐसा नहीं कह रही। वो जो वस्तु स्वरूप के अनुकूल जो मुद्रा है, जो वेश है, या कहें कि जिनामनाय के अनुसार, तीर्थंकरों के उपदेश के अनुसार जो मुद्रा, जो वेश है, उसका नाम जैन दर्शन। वो क्या? तो यहाँ दर्शन अर्थात मत है, वहां बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे, वह दर्शन, वही उसके अंतरंग भाव को बतलाता है। वहां बाह्य परिग्रह अर्थात धन धान्यादि और अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व कषायादि वे जहां नहीं हो, यथा जात दिगंबर मूर्ति हो, यथा जात, अभी इसमें आगे आएगी, जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुस हाथ में। जैसा जन्म का बालक होता है, क्या लेकर आता है मुट्ठी में? क्या लेकर आता है बालक जन्म के समय?
मुट्ठी बंदी भी आती है ना, मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी में क्या लेकर आता है कि वो अपने कर्म लेकर आता है और तो कुछ नहीं लाता, लेकिन बाहर में कोई परिग्रह नहीं होता है। जैसे वो नग्न दिगंबर जन्म लेता है, कौन बच्चा डायपर पहन के जन्म लेता होगा? आजकल बच्चे, जमाना बदल गया है, तो डायपर पहन के जन्म लेते होंगे। ऐसे कैसे नग्न दिगंबर जन्म ले? तो जन्म के समय जैसे होता है, वैसे ही जो मुद्रा जिन्होंने धारण की है, उस मुद्रा का नाम, वो दिगंबर मुद्रा है, वो जिन मुद्रा है, वो जैन दर्शन। वहाँ बाह्य परिग्रह अर्थात धन धान्यादि और अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व कषायादि वे जहाँ नहीं हो, यथा यानी जैसा, जात यानी जन्म के समय, जैसा जन्म के समय होता है वैसा दिगंबर मूर्ति हो, तथा इंद्रिय मन को वश में करना, त्रस स्थावर जीवों की दया करना, ऐसे संयम का मन वचन काय द्वारा शुद्ध पालन है, और ज्ञान में विकार करना, कराना, अनुमोदन करना, ऐसे 3 करणों से विकार न हो। देखो, ज्ञान में विकार करना, कराना और उस विकार की अनुमोदना करना, ऐसा जो नहीं करता। ज्ञान में क्या विकार करना कराना होगा? कि लोगों को गलत उपदेश दे, जैसे उसमें अभी पीछे गाथा आई थी ना, कि खुद तो भ्रष्ट हैं और जो सही हैं, दर्शन से सहित हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनमें दोष लगाते हैं। तो जो जिनको यथार्थ ज्ञान है, उस यथार्थ ज्ञान को खुद प्राप्त नहीं करते और दूसरे को प्राप्त कराते नहीं है, और किसी ने कल यथार्थ ज्ञान कर लिया है तो उसमें दोष लगाते हैं। तो ज्ञान में विकार करते हैं, खुद अपना ज्ञान गलत करते हैं, दूसरे का ज्ञान गलत करवाते हैं, और जो कोई गलत ज्ञान है उसकी अनुमोदना करते हैं। तो ऐसे ज्ञान में विकार करना, कराना, अनुमोदन करना, ऐसे 3 कारणों से विकार न हो, और निर्दोष पाणी पात्र में, पाणी पात्र क्या होता है? पानी का पात्र कौन सा बनता है? अभी तक तो हमने ये सुना था, आजकल ऐसी आ गई है डिस्पोजेबल, कि उसी में खाओ फिर उसको भी खा जाओ, प्लेट को भी। अभी पानी की प्लेट कैसे बनेगी? पानी यानी हाथ, सबने किया ना पानी ग्रहण, पानी यानी हाथ, हाथ को बोलते हैं। दादा ने लिखा 24 शंकर वंदना में, महावीर भगवान की वंदना में, हे पाणी पात्री वीर जिन, पाणी पात्री क्यों लिखा है वहां? मतलब वो तो खैर उनके क्रम में भी आ गया, 24 परिग्रह से रहित बताना था। और अंतिम जो परिग्रह है बहिरंग परिग्रह में, पहले अंतरंग परिग्रहों की चर्चा की है उसमें 24 तीर्थंकर वंदना में, और ये 24वें तीर्थंकर है। और अंतिम परिग्रह कौन सा है? बहिरंग परिग्रह के नाम बोलिए, नूतन जी, याद है आपको बहिरंग परिग्रह की? जमीन जायदाद, वस्त्र, स्त्री पुत्र, मकान, और अंतिम जो है बर्तन बताया है मैडम, वो बर्तन है परिग्रह बाहर बहिरंग। पूरे नाम किसको याद है ढंग से तरीके से? 10 धन दौलत, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र, वस्त्र और मकान। थोड़ा है कि जोड़े, तो इधर उधर करोगे तो खुद भी कंफ्यूज होगे और समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? मैं बोलूं? बस सुनिए आप, क्रम से सुनिए। मैं बोलूं? रुकिए रुकिए, शशा जी, सरिता जी बोलिए। सरिता जी। वास्तु, हिरण्य, धन, धान, दासी, दास, उक्य भांड। बढ़िया। क्षेत्र वास्तु, जमीन, और वास्तु यानी जायदाद, जिसे आप बोल रहे हो बना हुआ मकान। हाँ, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, चांदी सोना, धन धान्य, धन यानी, अब जिसको आज के जमाने में धन कहते हैं वो रुपया पैसा होता है, पुराने जमाने में धन यानी गाय घोड़ा बैल, ये सब धन कहलाते थे। और धान्य यानी अनाज, धन धान्य। फिर दासी दास, जो हमारे सर्वेंट्स वगैरह। और फिर है कुप्य यानी कपड़े, और अंतिम परिग्रह है भांड, भांड यानी बर्तन। तो ये 10 परिग्रह। तो 24वें तीर्थंकर वो भी मतलब 24वें, और ये 24वां परिग्रह। तो वो नंबर पे ही वही आया था, बर्तन से रहित बताना था। तो वो पात्रों में आहार नहीं लेते, पानी पात्र में आहार लेते, तो वो साइड देखते।
इसमें बाकी तो सब मतलब ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं, संयम वगैरह सबको ख्याल में है। तो दर्शन किसे कह रहे हैं कि जो, देखो जो इसमें अंतिम लाइन दी ना भावार्थ में, इस प्रकार दर्शन की मूर्ति है वह जिन देव का मत है, यानी जिन मत में जो कहा गया है वो जहां दिखाई दे रहा है वो दर्शन है। जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है और वो जहां दिखाई दे रहा है उसका नाम जैन दर्शन है। वही वंदन पूजन योग्य है, अन्य पाखंड वेश वंदना पूजा योग्य नहीं है। जहां ये स्थिति दिखाई दे रही है कि दोनों प्रकार के परिग्रह का अभाव है, मन वचन काय पूर्वक संयम का पालन है, ज्ञान की शुद्धता है और आहार की भी जहाँ शुद्धता है, खड़े खड़े कर पात्र में आहार लेते हैं, पानी पात्र में आहार लेते हैं, ये चीज जहाँ दिखाई दे रही है तो वो जैन दर्शन है, वो वंदना पूजना के योग्य है। अन्य और कहीं भी यदि 28 मूल गुणों में इस तरह से 28 मूल गुण अपन बोलते हैं मतलब इन इन चीजों में बाहर में परिग्रह दिख रहा है साफ साफ ही, मन वचन काय की प्रवृत्ति साफ साफ दिख रही है, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस तरह से क्रियाएं हो रही है। आहार में प्रत्कारित अनुमोदना से दोष लग रहा है, साफ साफ उद्दिष्ट आहार हो रहा है, और फिर भी यदि उनको मानते पूजते हैं तो पीछे कहा था कि पाप की अनुमोदना। इसमें तो तीनों ही आ गए, दर्शन ज्ञान चरित्र, हाँ तीनों हाँ ही आ गए, दर्शन दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों ही आ गए। हाँ तीनों दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों। तो इस तरह से वो वंदना पूजन के योग्य नहीं। अब मीना जी कुछ पूछना है आपको? पता नहीं वीडियो पॉज है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं मैम। ठीक है, आगे कहते हैं कि सम्यक दर्शन से ही कल्याण है, कल्याण का निश्चय होता है। कि अगर सम्यक दर्शन है, मतलब सम्यक दर्शन है या नहीं है, इससे ही आपका कल्याण होगा या कल्याण होगा, इसका निर्णय निश्चय होता है। देखो कल्याण का मतलब, कल्याण का मतलब क्या है? हमारा भला। एक तो टोंट में बोलते हैं हो गया कल्याण, वो वाला कल्याण नहीं है यहाँ। बोलते हैं टोंट में कोई गलत काम हो जाए, गलत कुछ हो जाए तो लो ही हो गया कल्याण, ऐसा। कल्याण का मतलब है यहाँ पे सीधे अर्थ में है, कल्याण यानी भला, अकल्याण यानी बुरा। तो सम्यक दर्शन है तो भला होता है, सम्यक दर्शन नहीं है तो बुरा होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं, बोलना प्रीति। मैं पढ़ूं? दो नाणम सम्मत्तादोणाणम् प्राणादो सब भाव उपलब्धि नाणादो सवभाव उपलब्धि उपलब्ध पयथे पुण उपलब्ध पयथे पुण ते आसेयं वियाणेदि सेयासेयं वियाणेदि सम्मतादो नाणं नाणादो सब भाव उपलब्धि उपलब्ध पयथे पुण ते आसेयं वियाणेदि। सम्मत्तादोणाणं नाणादो सवभाव उपलब्धि उपलब्ध पयथे पुण सेयासेयं वियाणेदि। सम्मत तादो, सम्यक दर्शन से क्या होता है तो कह रहे हैं सम्मत तादो यानी सम्यक तुझसे, सम्यक्त्वात् यानी सम्यक तुझसे, नाणम यानी ज्ञान होता है। सम्यक का अर्थ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन से ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन से ज्ञान होता है कि ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन होता है? कि सम्यक दर्शन हो, ज्ञान होता तो पहले है,
लेकिन सम्यक दर्शन के बाद वो ज्ञान भी सम्यक कहलाता है। इसलिए कह रहे हैं सम्यक से ज्ञान होता है, यानी सम्यक ज्ञान होता है। और नाना दो, ज्ञान से सब भाव उपलब्धि, सब भावों की, यहाँ भाव अर्थ है पदार्थों में, पदार्थ के अर्थ में भाव शब्द है, सब पदार्थों की उपलब्धि हो जाती है। तो क्या गजब की बात कह रहे हैं, कितना बढ़िया है। हमको तो पदार्थ ही तो चाहिए, और सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होते ही सब पदार्थों की उपलब्धि हो जाएगी। कैसा लोभ दिखा रहे हैं, लोभ दिखा रहे हैं, इस सब पदार्थों की उपलब्धि हो जाएगी। कौन से पदार्थों की उपलब्धि कैसे होगी देखते हैं अभी अपन। देखो भाव शब्द है ना, भाव शब्द, भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में भी आता है, कई बार बता चुकी हूँ वैसे मैं, लेकिन फिर भी भूल गए होंगे कुछ लोग, नहीं भी सुना होगा किसी ने। भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में भी आता है, भाव शब्द गुण के अर्थ में भी आता है, और भाव शब्द पर्याय के अर्थ में भी आता है। तभी हम गुण के अर्थ में भाव बोलते हैं स्वभाव, बोलते हैं जानना जीव का क्या है, स्वभाव। भाव मतलब वहाँ क्या है, वो गुण के अर्थ में आ रहा है। कहीं भाव शब्द बोलते हैं कि मेरे भाव खराब हो गए, इसके भाव अच्छे हैं, इसके भाव बुरे, तो वो भाव है वो पर्याय के अर्थ में। ऑप्शन में औधिक आदि भाव, वो भी पर्याय अर्थ है। और भाव शब्द है वो द्रव्य के अर्थ में भी आता है। समय सार में किया है मंगलाचरण में। तत्व भावांग नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय और सर्व भावांतरक्षिते, तीनों ही अर्थ लिए हैं वहां। चित स्वभावाय वो गुण के अर्थ में है, भावाय वो द्रव्य के अर्थ में है, और सर्व भावांतरक्षिते वहां पे जो भाव है वो पर्याय के अर्थ में। तो यहाँ पर जो भाव शब्द है वो द्रव्य के अर्थ में, सब भावों की द्रव्य गुण पर्याय तीनों के अर्थ में भी लगा सकते हैं, तीनों ही अर्थ में है। समझ लीजिए कि सब भावों की यानी सब द्रव्य गुण पर्यायों की उपलब्धि ज्ञान से हो जाती है। फिर क्या होता है, उपलब्ध पयथे, पुण्य, पुण्य यानी पुनः फिर, उपलब्ध, उपलब्ध यानी उपलब्ध या उपलब्धि होने पर, किसकी, पयथे यानी पदार्थों, दो पदार्थों की उपलब्धि होने पर क्या होता है, श्रेया सेयम, श्रेय और अश्रेय, ये वर्ड आए हैं कहीं, श्रेय और श्रेयस, मिथ्यात्व, नान्यत्व, है ना, न सम्यक समम, 33वें श्लोक में आया ना, सम्यक समम किंचित न काले सम्यक प्रयोजन। समम। हाँ, तो श्रेया सेयम वो श्रेय और अश्रेय। तो श्रेय का अर्थ होता है कल्याण भला, अश्रेय यानी अकल्याण, न अहित, हित अहित भी कह सकते हैं, कल्याण अकल्याण कह सकते हैं, भला बुरा ऐसा कह सकते हैं। वियाण यदि यानी जानता है, सम्यक से ज्ञान होता है, ज्ञान से सब पदार्थों की प्राप्ति उपलब्धि होती है, और पदार्थों की उपलब्धि होने पर अपना भला बुरा वो जाना जाता है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। सम्यक से तो ज्ञान सम्यक होता है, तथा सम्यक ज्ञान से सर्व पदार्थों की उपलब्धि अर्थात प्राप्ति अर्थात जानना होता है, तथा पदार्थों की उपलब्धि होने से श्रेय अर्थात कल्याण, अश्रेय अर्थात अकल्याण, इन दोनों को जाना जाता है। अब जो यहाँ कह रहे हैं सम्यक से ज्ञान सम्यक होता है, भावार्थ भी पढ़ लेते फिर एक साथ चर्चा करके एक साथ पढ़ लेंगे। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान को मिथ्या कहा है, मिथ्या ज्ञान कहा है, इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान को सम्यक नाम कब मिलता है, कि जब श्रद्धांत सम्यक होता है तभी उसको सम्यक नाम प्राप्त होता है। ज्ञान, ज्ञान, चारित्र, सुख, विधि ये सब जीव के गुण है, तो ये है नहीं वर्तमान में, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे गुण ये श्रद्धा को फॉलो करते हैं। जीव के जितने भी गुण हैं वो श्रद्धा को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार ही है। यदि श्रद्धा सम्यक है
तो वो सारे गुण सम्यक कहे जाते हैं। और यदि श्रद्धा मिथ्या है तो सारे गुण मिथ्या कहे जाते हैं। तो अगर मिथ्यात्व है, श्रद्धा मिथ्या है, तो ज्ञान भी कैसा है? मिथ्या है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते, अज्ञानी कहते हैं। मिथ्या ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। तो जब श्रद्धा सम्यक होती है, सम्यक तो होता है, तो उसके बाद में क्या होता है? सम्यक तो होने से वो ज्ञान को भी ज्ञान नाम मिल जाता है। सम्यक ज्ञान को देखो, मिथ्या ज्ञान के आगे तो मिथ्या शब्द लगाते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के आगे बस ज्ञान लगा देते। कोई जरूरी नहीं हर बार सम्यक लगाएं। जैसे तत्वार्थ सूत्र में बताया, मति श्रुतादि बना परे केवलानी ज्ञानम। कौन से ज्ञान है ये? सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? ये प्रकरण ही सम्यक ज्ञान का चल रहा है, प्रमाण का प्रकरण चल रहा है। मिथ्या के लिए तो बाद में कहा है ना, मति श्रुतादयो विपर्ययश्च। लेकिन वहां ये नहीं कहा मति श्रुतादि मन परे केवलानी सम्यक ज्ञानम, ये नहीं कहा। तो उसको ज्ञान नाम ही तब मिलता है जब सम्यक तो हो जाए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है, इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान से क्या होता है? सब भाव उपलब्धि की जितने पदार्थ हैं, जीवादि पदार्थों का स्वरूप यथार्थ जाना जाता है। उपलब्धि क्या है? पदार्थों की उपलब्धि। सब मिल जाएगा, सारी दुनिया मुट्ठी में, तब सब भाव उपलब्धि। ऐसा अर्थ नहीं है मुट्ठी में सारी दुनिया ज्ञान। सम्यक ज्ञान होने पर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है, जो द्रव्य गुण पर्याय का जैसा स्वरूप है। सम्यक ज्ञान होने पर वो यथार्थ जाना गया है। और एक वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना, इसका मतलब सबका यथार्थ स्वरूप जानते हैं। और एक का गलत स्वरूप जानते हैं तो किसी का भी सही स्वरूप नहीं जानते, भी सबका गलत जानते। तो सम्यक दर्शन हुआ, श्रद्धांत सही हुआ, अपना स्वरूप जाना। तो और भी जो दुनिया में वस्तुएं हैं, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनकी स्वरूप जानना, वो स्वरूप जानना ही वो प्राप्ति, इसी का नाम प्राप्ति है। और ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि जब सम्यक ज्ञान होता है तो फिर सम्यक ज्ञान पूर्वक वो सब पदार्थ जानने में आते हैं, एक ना एक दिन केवल ज्ञान होता है। लेकिन अभी यहाँ केवल ज्ञान अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि वो श्रेय अश्रेय वाला ले रहे हैं। इसलिए अभी सम्यक ज्ञान से सर्व पदार्थों की उपलब्धि अर्थात सब पदार्थों का यानी वस्तुओं का स्वरूप जाना जाता है कि वस्तुओं का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है। तथा तथा जब पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाए तब भला बुरा मार्ग जाना जाता है। जब पदार्थों का स्वरूप जाना जाएगा, देखो हमको ज्ञान सम्यक हुआ, हमको ये पता लगा, भी उदाहरण ले रहे हैं अपन कि क्या ज्ञान सम्यक हुआ कि ये खाने पीने की कोई चीजें हैं, तो ये जो घर की बनी हुई शुद्ध वस्तुएं होती हैं, दाल सब्जी रोटी, या अभी समझ लो दुनिया भर की चीजें चलती हैं, ये वाला बीज वो वाला बीज, ये तो हमको इसमें ये गुण होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें विटामिन होता है, ये हमने ज्ञान किया। और ये जो बाजार के चलते हैं जंक फूड, जो भी पिज्जा बर्गर ये वो, उसमें कुछ नहीं है। तो अब ये हमको पहले सम्यक ज्ञान हुआ, तो सम्यक ज्ञान होने से हमको ये सब पदार्थों के स्वरूप का पता लगा, इसका क्या स्वरूप है, इसका क्या स्वरूप है, इसमें कौन सा विटामिन होता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है। तो अब ये सब जानने के बाद में अब हमें समझ में आएगा ना मेरे लिए हितकारी क्या है और मेरे लिए नुकसानदायक क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें ये विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, वो सब चीजें मेरे लिए हितकारी ही हो सकता है कोई चीज मेरी बॉडी में ज्यादा हो रही हो तो मुझे वो चीज नहीं लेनी है, कोई चीज मेरी बॉडी में कम हो रही, मान लो नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि लाभप्रद है, चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि लाभप्रद है। तो कि जिसको बीपी हाई रहता है उसके लिए हानिकारक है नमक, जिसको डायबिटीज है उसके लिए नुकसानदायक है चीनी। लेकिन जिसके बीपी लो हो रहा है उसको नमक और चीनी दोनों उसके लिए श्रेयकारी है, उसको दोनों देना पड़ता है। तो ये जब पता मतलब ज्ञान होता है ना, सम्यक ज्ञान हुआ, ये पता लगा कि इस बीमारी में ये नुकसानदायक है। तो जब ये ज्ञान पता लगा, हमारा सिर दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, और हमने अपने मन से कल्पना करके कि बीपी लो हो रहा है, नमक चीनी घोल घोल के पिए जा रहे हैं, और पता लगा बीपी तो हाई था, तो वो बढ़ती जा रही बीमारी।
तो इसलिए पहले ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान सम्यक होने से वो स्वरूप पता लगता है कि पहले आप नाप लो, ज्ञान सम्यक कर लो कि बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है। तो ज्ञान सम्यक हुआ तो सब वस्तु स्वरूप जानने में आया। अब आप अपना हित अहित जान सकते हो कि मुझे क्या इलाज करना है। समझ में आ रही बात? ये तो सब उदाहरण दिए, एक देश समझ लेना, पूरे पूरे नहीं भी लगे जैसे भी। तो ये कह रहे हैं कि जब सम्यक, मतलब सम्यक की महिमा बतानी है ना, कि आपका हित अहित किससे रिलेट कर रहा है। आपका हित अहित वो आपके श्रद्धांत से, सम्यक किससे रिलेट कर रहा है। यहाँ सम्यक का अर्थ वो श्रद्धांत वाला ही अर्थ है। तो श्रद्धांत सही है, सम्यक है, तो ज्ञान सम्यक होता है। ज्ञान सम्यक होता है तो सब पदार्थों का यथावत स्वरूप जानने में आता है, और उनका यथावत स्वरूप जानने पे आने पर वो हमें अपना भला बुरा मार्ग जाना जाता है। इस प्रकार मार्ग के जानने में भी सम्यक दर्शन ही प्रधान है। यदि हम, क्या हमारे लिए हित का मार्ग है, क्या अहित का मार्ग है, अरे दुनिया में हमें कहाँ जाना है, तो जब तक वो ज्ञान सम्यक नहीं होगा, ये रास्ता किधर जा रहा है, ये रास्ता किधर जा रहा है, तो बिना पता करे चल देंगे। हमारा हित किधर जाने में, किधर नहीं जाने में, वो ज्ञान सम्यक होता है। और ज्ञान कब सम्यक होगा कि आप पहले निर्णय तो करो आपको जाना, फिर आपको रास्ता पता लगेगा ना, किधर जाऊं किधर जाऊं। तो वो जो निर्णय है वो श्रद्धा, उस श्रद्धांत से तो ज्ञान सम्यक होता है, और ज्ञान सम्यक होता है तो अपने हृदय का निर्णय कर पाते हैं। इस तरह से यहाँ पर सम्यक की महिमा बताई है। अब बोल रहे हैं हम जाने ही क्यों अपना कल्याण है, कल्याण न जाने हित हित जान के क्या होगा। तो वो अगली गाथा में कह रहे हैं कि यदि हित हित नहीं जानोगे तो क्या दिक्कत है, और हित हित जान लोगे तो उससे क्या लाभ होगा। इससे इस चर्चा आगे कल करेंगे। अभी भाभी यदि मतलब सीधे शब्दों में कहें तो जैसे हमने ये जान लिया कि मैं शरीर से अलग, मैं कह थोड़ा रही हूँ जोर, सीधे शब्दों में, यदि आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है, यहाँ थोड़ा शोर ज्यादा है बाहर। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि यदि अपन सरल शब्दों में कहें कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा मुझे एकदम भाव भाषण हो गया, तो वो तो है सम्यक दर्शन। और फिर मैंने अपना स्वरूप जाना कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ये शरीर तो पुद्गल रूपी है, ये हो गया सम्यक ज्ञान। ऐसा है क्या, यदि सीधे शब्दों में अपन बोलें इसको? सीधे शब्दों में बोले तो ऐसा है, लेकिन ये मतलब शब्दों में ही है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा मतलब उसकी भाव भाषना होनी चाहिए। हाँ, नहीं मैं उसकी दोनों का भाव, डिफरेंस पूछ रही हूँ। कहीं कहीं तो ये आता है कि जैसा वस्तु का भाव है वैसा उसको जानना ही सम्यक दर्शन है, लेकिन यही परिभाषा सम्यक ज्ञान में भी आती है। तो वो जब ऐसा कह रहे हैं वही वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, तो वो हम्म, शब्दों का वो समझना। वास्तव में सिर्फ दर्शन बोलेंगे तो वैसा श्रद्धान करना। वो जो कहा है ना, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि, तो वहां वैसा लगा लो वस्तु स्वरूप में रुचि, मतलब उसका यथार्थ, उसका श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। और फिर आप रूप को जान पनो, तो वो वस्तु स्वरूप का जानना, वो सम्यक ज्ञान। तो पर वो क्या, दोनों एक साथ होते हैं और एक दूसरे में घुले मिले हैं, इसलिए जानना और श्रद्धा में लगा देते हाँ हैं मतलब उसको। वो दोनों में एकदम तब डिफरेंस वो समझ बोलते नहीं हैं, आता कभी कभी। बोलते हैं कि वो ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन की परिभाषा है। मतलब ज्ञान की तरफ से हम सम्यक दर्शन की परिभाषा दे रहे हैं, तो उसको ऐसा भी बोल देते हैं ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन, क्योंकि वो हाँ जैसे गुण वो, घुले हाँ, हुए हैं इसलिए। इसके लिए हाँ ऐसे आपको आपने, एक मिनट, हाँ प्रीति बोलो। हाँ वो जैसे अभी भाव का आपने बताया है ना कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों में यूज होता है, तो जैसे उपयोग होता है वो ज्ञान दर्शन का परिणमन में भी उपयोग वर्ड आता है, और शुद्ध हाँ उपयोग उसमें वो चारित्र का परिणमन हुआ, तो दोनों में यूज होता है उपयोग भी। हाँ, नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ इस चीज को। तो वो पर्याय ही है, पर वो उपयोग है ना, ज्ञान का परिणमन दोनों में यूज होता है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों ही उपयोग वो पर्याय रूप है। अगर द्रव्य गुण पर्याय के उस सेंस में देखेंगे हाँ तो मतलब वो उपयोग उपयोग वर्ड जो है वो ज्ञान पर्याय। दर्शन, ज्ञान के लिए भी और चारित्र के लिए भी है उपयोग। हाँ हाँ, चलिए, चिन्वाणी स्तुति।
बोलो, पीछे से नहीं बोलते। हाँ। पर मैं नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। मैं हो जाता है, मेरी गाड़ी आता है actually। मैं ऐसे अभी बोल रही थी कि अगर आपको संसार का स्वरूप पता लग जाए और उसमें अरुचि हो जाए तो श्रद्धांध होना 1 मिनट का काम हाँ, है कोई ना। अगर बहुत लंबा संसार का और सही ज्यादा स्वरूप का टाइम भास हो लगने जाए और से एक अरुचि बार हो जाए समझ आ जाए पर तो श्रद्धांध होना 1 मिनट का काम। मिनट तो बहुत बड़ी चीज है और ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस उससे अरुचि हो जाए और उसको आपका सही भास हो जाए कि संसार क्या है तो आप 1 मिनट में शुद्ध हो गए। वो बिल्कुल। हो जाए, सीधी बात ये हाँ। अभी क्या है कि मैं थोड़ा यहाँ नेटवर्क मेरा वीक रहता है, तो आप लोगों की क्या है, मुझे अच्छे से एक्सप्रेशन दिखते नहीं है, अटकी अटकी सी वीडियो दिखती है। तो कभी किसी का मतलब मैं और सब लोग मोबाइल से लेती हूँ तो सब लोग एक साथ दिख भी नहीं पाते हैं। तो कभी किसी को नहीं देख पाऊँ या किसी को नहीं बोल पाऊँ, मतलब आप लोग ऐसा मत समझना कि मुझे जो सामने दिख जाता है मैं उसी से फिर बोल देती हूँ, पूछ लेती हूँ। क्योंकि वो वीडियो सबकी ऐसे अटकी बस शक्ल दिख रही है पर वो एक्सप्रेशन नहीं समझ आते हैं और सब एक साथ दिखते भी नहीं, इसलिए ना तो कोई आप ऐसा फील मत करिएगा कि नहीं इन्हीं इन्हीं को बोला कि इन्हीं को पूछा है ऐसा।